नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। उसमें सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रमुख खबर का, जहां घरेलू पिच पर पीसीबी चीफ बोल्ड नजर आ रहे हैं। जी हां, उनका विरोध इस समय पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है और उनको हटाने की मांग इस वक्त की जा रही है। मोहसिन नकवी पीसीबी चीफ, जिनको हटाने की मांग भी हो रही है, लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो मीम्स की बहार आई हुई है। किस तरीके से बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बताते हैं, जहां बीएसएफ लगातार अब तकनीकी क्षेत्र में मजबूत होती हुई नजर आ रही है, जिसके जरिए दुश्मनों की नींद अब उड़ेगी। जी हां, बीएसएफ दरअसल हाल ही में अब एक ऐसा सिस्टम अपनाने जा रही है जो दुश्मनों की नींद उड़ा देगा और घुसपैठियों पर कड़ी नजर रखेगा, कड़ी निगरानी होगी। क्या है ये सिस्टम, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, यूट्यूब देगा 217 करोड़ रुपए। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप और यूट्यूब के बीच का ये विवाद कुछ साल पहले शुरू हुआ था, लगभग 4 साल पहले ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अब कोर्ट से बाहर ही दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किन चीजों को लेकर ये सेटलमेंट हुआ है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत के हाथों लगातार तीसरी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को खेले गए फाइनल में पाकिस्तान भारत से हार गया, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने नकवी से ट्रॉफी लेने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया और बिना ट्रॉफी के ही उन्होंने अपना जश्न मनाया जीत का। और ये घटना एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद उनके लिए शर्मनाक साबित हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई फैंस ने नकवी को तुरंत हटाने की मांग उठा दी है। एक तरफ विरोध तो वहीं दूसरी तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाने वाला है। ये भी जानकारी मिली है कि इस समय एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो नकवी के ही होटल में है और एसीसी ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचाने के लिए कह दिया है। आखिर किस तरह चौतरफा घिर रहे हैं मोहसिन नकवी, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं नकवी की जाएगी नौकरी। जी हां, नकवी की नौकरी जाने के चांसेस इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पीसीबी चीफ को हटाने की मांग इस समय तेज हो चुकी है और खासतौर पर सोशल मीडिया पर ये जो डिमांड इस वक्त की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द उनके पद से हटा दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एसीसी का ट्रॉफी वापस करने का भी अल्टीमेटम एसीसी ने दे दिया है कि आपके पास जो ट्रॉफी है वो आप जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचा दीजिए। इसके साथ ही बीसीसीआई ने भी ट्रॉफी वापस करने के लिए कहा है मोहसिन नकवी को और एसीसी नकवी के खिलाफ सख्त कदम भी आगे आने वाले समय में उठाती हुई नजर आ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जब ये क्रिकेट मैच हुआ उसके बाद में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और इस शानदार जीत के बाद में मोहसिन नकवी वहां पर खड़े होकर के ट्रॉफी देने के लिए टीम इंडिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया ने इस दौरान ये साफ कर दिया था कि हम पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति के हाथों ट्रॉफी को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके बाद में ट्रॉफी उनको नहीं दी गई। लेकिन अब एसीसी ने साफ तौर पर कह दिया कि आप जल्द से जल्द इस ट्रॉफी को ऑफिस पहुंचाएं। बीसीसीआई भी नकवी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत करेगा और पाकिस्तान में नकवी की भी क्लास लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के अलावा चौतरफा उनकी निंदा हो रही है। राजनीतिक स्तर पर भी जो नेता हैं वो भी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चौतरफा किस तरीके से नकवी घिर रहे हैं बता दें। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान में ही अब विद्रोह के सुर उठने लगे हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ। तहरीक इंसाफ ने क्लास लगाई है मोहसिन नकवी की और कहा है कि पाक पीएम से हिम्मत है तो नकवी के खिलाफ वो कार्रवाई करे। तो इस तरीके की बात कही जा रही है और नकवी से कम समय में पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है।
बेशर्म आदमी को कोई पछतावा नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें मोहसिन नकवी को लेकर कही जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व पीएम इमरान खान की तरफ से भी तीखी टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि नकवी क्रिकेट के साथ वही कर रहे हैं जो सेना प्रमुख मुनीर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक स्तर पर भी विरोध का सामना इस समय मोहसिन नकवी को करना पड़ रहा है। सिंध के पूर्व राज्यपाल ने भी सीधे तौर पर मोहसिन नकवी पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान के शीर्ष खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया। कई दिग्गजों का भी आरोप इस दौरान लगे कि आलाकमान के चहेते होने के कारण वो पीसीबी के अध्यक्ष बने हैं और अब उन्हें हटाने की मांग इस समय लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सूर्य कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। नहीं देखिए, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चल के आ रहा था तो मैंने सोचा ऐसा, इतने भारतीय हैं हम लोग, कुछ छोटा चीज तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं अपनी तरफ से, अगर कुछ अगर धीरे धीरे करके सब लोग हेल्प कर दे तो अच्छा ही हो जाएगा। तो मेरे मन से निकली हुई बात थी। मैं एक्चुअली पूरी लाइन कंप्लीट नहीं कर पाया उस टाइम, आर्म्ड फोर्सेस एंड विक्टिम्स ऑफ पहलगाम बोलना था, बट उसमें सब इतना फटाफट चल रहा था कि उतने अफरा तफरी में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया मैं, बट वो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ उतना तो सूर्य कुमार को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छा लगता है जब इतनी तारीफें मिलती हैं और हमने इस खेल के जरिए फैंस का दिल जीता है, ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपिका इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। दीपिका, क्या लगता है कि ट्रॉफी भारत आएगी या नहीं? क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आदेश तो एसीसी की तरफ से दे दिया गया है कि आप एसीसी के ऑफिस में इस ट्रॉफी को पहुंचा दीजिए, और ये आदेश मोहसिन नकवी को दिया गया है। दीपिका जी सही कहा कृतिका आपने। जब हम इस जीत की बात करें, अभी हमने सूर्य कुमार यादव को भी सुना जो कहते हैं कि जीत हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैंस के इमोशंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इमेजिनरी ट्रॉफी के साथ तो उन्होंने फिर भी सेलिब्रेट कर ही लिया है, लेकिन मोहसिन नकवी बहुत ही एडमेंट है अपने स्टैंड पे कि वो ट्रॉफी नहीं देना चाहते। जैसे कि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि एसीसी की तरफ से भी वो आदेश गया है, आईसीसी भी इस बात से बहुत खफा है मोहसिन नकवी जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एक ट्रॉफी को लेकर, जीती हुई ट्रॉफी को लेकर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीसीसीआई की, कल डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में देवजीत सैकिया ने ये साफ कर दिया गया है कि ट्रॉफी और मेडल एशिया कप के वापस भारत आके ही रहेंगे और वो भारतीय टीम को मिलेंगे। और वहीं आपने सूर्य कुमार यादव को भी सुना कि अब ट्रॉफी इतना बड़ा मैटर नहीं है। वहीं दिग्गज खिलाड़ियों की बात करें तो कपिल देव भी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए जीत बहुत बड़ी थी, जो कि खिलाड़ियों के लिए, फैंस के लिए और ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी काफी जरूरी थी। कृतिका बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और वही जिक्र कहीं ना कहीं जब ये जीत दर्ज हुई थी उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था। जी बिल्कुल कृतिका, जैसे ही मैच जीता गया, रात को 12 बजे मैच खत्म हुआ, उसी के तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आ गया था कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर क्रिकेट की पिच हो, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया हमेशा विजयी होता है। और इसी ट्वीट के ऊपर आज सूर्य कुमार यादव कप्तान ने भी ये कहा कि जब खुद आपके प्रधानमंत्री इस तरीके से फ्रंट फुट पे खेलते हैं और इस तरीके से भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो टीम का जज्बा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और टीम और भी ज़्यादा खुल के खेलती है। तो ये विक्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है जब हम बात करते हैं फैंस की। केवल पाकिस्तान को ना केवल 41 ईयर्स के बाद हराया गया है एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया के द्वारा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी काफ़ी करारा जवाब दिया गया था सूर्य कुमार और पूरी टीम की तरफ से टीम पाकिस्तान को। इसके साथ ही दीपिका, अगर मोहसिन नकवी की बात करें तो उनकी चौतरफा निंदा तो हो ही रही है कि वो मंच पर मौजूद रहे, लेकिन उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी और व्यक्ति के हाथों टीम इंडिया को ये ट्रॉफी दिलवा दें, जिसको लेकर काफी ये कहा जा रहा है कि बहुत चीफ की जो है ये चीप हरकत है। लेकिन इसके साथ ही अब विरोध के सुर भी उठने लगे हैं, राजनीतिक गलियारों से लेकर के जो सोशल मीडिया है वहां पर भी उनको हटाने की मांग तेज हो चुकी है। दीपिका
एशिया कप की हिस्ट्री में पहली बार इतनी कंट्रोवर्शियल प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई है, जहां पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए विनिंग टीम को 1 घंटे इंतजार करना पड़ा, और वो सिर्फ मोहसिन नकवी की जिद से, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन की ट्रॉफी देना चाहते थे। टीम इंडिया ने पहले ही ये कहीं ना कहीं अंदाजा दे दिया, कहीं ना कहीं ये इशारा दे दिया था कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे अगर वो जीतते हैं। ये सब जानते हुए भी मोहसिन नकवी इसी बात पे एडमेंट रहे कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा। हाउएवर यूएई के जो ऑफिशियल थे क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कहा कि शायद वो भी देना चाहेंगे, ये प्रस्तुति भी रखी गई, लेकिन मोहसिन नकवी ने बोला कि वही देना चाहेंगे। इसी पूरी चीज को लेकर और जिस तरीके से टीम पाकिस्तान का एशिया कप में परफॉर्मेंस रहा है, इतना खराब परफॉर्मेंस रहा है, कहीं ना कहीं अश्विन कुमार ने भी बोला है, रविचंद्रन अश्विन ने भी बोला है कि थैंक्स टू हैरिस रॉफ कि हम इतनी अच्छी विक्ट्री लेकर आए हैं। जिस तरीके से रन उन्होंने टीम इंडिया को दिए, इससे बुरा परफॉर्म कर ही नहीं सकता था टीम पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में। तो ना ही उनका बिहेवियर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस हर तरीके से 360 डिग्री, हर तरीके से उन्होंने इतना खराब परफॉर्म करा, इतना खराब बिहेव करा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट फैन से लेकर पाकिस्तान से लेकर भारत में हर कोई उनकी निंदा कर रहा है, चाह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनका अपना एक रुख है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से बीसीसीआई और आईसीसी भी एडमेंट है कि ट्रॉफी और मेडल तो भारत लाके ही छोड़ेंगे। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जहां अगली महत्वपूर्ण खबर सीमा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपनी ताकत को अब और आधुनिक बना दिया है। जी हां, अब घुसपैठ रोकने और सीमा पर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए बीएसएफ ने लॉन्च किया है एक हाईटेक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेस है ये डीएसएस सिस्टम। न सिर्फ नक्शों और रिकॉर्ड्स को ये पढ़ सकता है, बल्कि लाइव डाटा और पुराने जो घटनाक्रम है उनको मिला करके घुसपैठ के जो संभावित रूट हैं और असामान्य गतिविधियों की भविष्यवाणी भी ये सिस्टम कर सकता है। यानी अब सीमा पर तैनात जवानों को मिलेगी तेज, सटीक और प्रभावी जानकारी, जिससे किसी भी घुसपैठ या आतंकी कोशिश को तुरंत ही नाकाम किया जा सकेगा। अब ये तकनीक जवानों के लिए डिजिटल सहायक बनेगी, जो रियल टाइम में निर्णय लेने का भी आधार देगा। आखिर कैसे टेक्नोलॉजी बनेगी जवानों की आंख और कान, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बढ़ेगी बीएसएफ की ताकत। जी हां, बीएसएफ की ये ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। सीमा पर ये सुरक्षा बढ़ेगी और अपराध पर जिसके जरिए लगाम लगेगी, खासतौर पर घुसपैठियों की बात करें तो उस पर लगाम लगती हुई नजर आएगी। बीएसजीडीजी ने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का लोकार्पण किया है और ये सिस्टम लॉन्च होने के बाद में कहीं ना कहीं बीएसएफ की जो शक्तियां हैं, जो उसकी ताकत है, वो और मजबूत होगी, बेहतर होगी। ऑपरेशंस की योजना और उन पर काम करना यानी क्रियान्वयन अब बेहतर होगा। सिस्टम में जीआईएस प्लेटफॉर्म और साथ ही ऑपरेशन डाटाबेस भी इसके जरिए तैयार होगा। बॉर्डर से मिलने वाली सेंसर फीड्स का भी समन्वय इस सिस्टम के जरिए किया जाएगा कि कौन आ रहा है, जा रहा है, हर चीज पर यह सिस्टम नजर रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड तकनीक से बीएसएफ की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही कमांडरों को कंप्लीट और ऑपरेटिंग पिक्चर भी उन्हें मिल पाएगी कि उन्हें अब अगला क्या कुछ कदम उठाना है। इसके साथ ही डीएसएस से मॉनिटरिंग, प्रोडक्टिव ट्रेंड एनालिसिस की भी सुविधा कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों को इसके जरिए मिलेगी, यानी कि अगर कोई भी सवाल उनके मन में आता है तो उसका बहुत जल्दी ही जवाब भी उन्हें मिल सकता है। एआई और मशीन लर्निंग आधारित ये पूरा विश्लेषण होगा जो ये सिस्टम डीएसएस करके देगा बीएसएफ के जवानों को। तस्करी के हॉटस्पॉट और घुसपैठ के जो रास्ते हैं उनकी पहचान इस सिस्टम के जरिए की जाएगी। संसाधनों का बेहतर आवंटन और साथ ही ऑपरेशनल प्लानिंग में भी डीएसएस काफी मददगार आगे आने वाले समय में साबित होगा। आखिर कैसे डीएसएस मददगार साबित होगा बीएसएफ के लिए, एक नजर उस पर डालते हैं, जिसमें सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अन्य सुरक्षा बलों के जीआईएस प्लेटफॉर्म से डीएसएस आगे आने वाले समय में जुड़ेगा और सीआईबीएमएस बीएसएफ के अन्य कमांड सेंटर से भी इसको जोड़ा जाएगा, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब आएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इंटीग्रेशन होगा। रियल टाइम डाटा कलेक्शन और साथ ही रिपोर्टिंग से भी बीएसएफ को सीधी मदद इसके जरिए मिल जाएगी। आगे आने वाले समय में डीएसएस में ओसेंट, बिग डाटा और आईएमडी डाटा भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये तमाम डाटा जो है वो इसमें शामिल होंगे।
तकनीकी समाधान से बीएसएफ की क्षमता और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी, यानी कि हमारी जो बॉर्डर की सुरक्षा है वो भी और ज्यादा मजबूत होगी। घुसपैठियों को रोकने में ये काम करेगी। सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भी एक नई ताकत बीएसएफ को मिलने जा रही है इसके जरिए, और उभरते हुए खबरों से निपटने में भी मददगार ये डीएसएस सिस्टम होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बरिस्ते जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, ये नया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस आखिर जमीन पर किस तरीके से काम करेगा, और इसकी खासियत की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसकी खासियत है जिसके जरिए बीएसएफ और जमीनी स्तर पर मजबूत होगा? विशाल। देखिए कृतिका, आपने बात की डीएसएस की जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, नाम से साफ है कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा ये। और बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर वहाँ पर डिसीजन लेने में देरी होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। खास तौर से बदलते युग के अंदर आज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। साइबर वॉरफेयर का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ऐसे में डीएसएस सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद करेगा सभी कमांडर्स को। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो वो राजस्थान का बॉर्डर है, जो हनुमानगढ़ गंगानगर से होते हुए नीचे तक जाता है। बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, ये तमाम वो इलाके हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और इतने लंबे बॉर्डर में ये पूरा डेजर्ट का एरिया है, इसके अंदर सैंड ड्यून्स है, टीले हैं, और हवा के चलने के साथ साथ ये टीले मूव करते रहते हैं। हालांकि इसको फेंसिंग की गई है, हमारा वेस्टर्न सेक्टर भी फेंस्ड है, हमारा ईस्टर्न सेक्टर भी फेंस्ड है, हमारा कच्छ का जो इलाका है वो भी, उसमें भी फेंसिंग हुई है। लेकिन बार बार फेंसिंग में खराबी आ जाती है, फेंसिंग टूट जाती है, उखड़ जाती है, क्योंकि मौसम के बदलने की वजह से। ऐसे में डीएसएस सपोर्ट सिस्टम एक रियल टाइम जियोग्राफिकल पिक्चर आपको प्रेजेंट करेगा, और आपको पता होगा कि कहाँ कौन से वो पॉइंट्स हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ से स्मगलिंग होती है, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए उन पर नजर रख सकते हैं और त्वरित डिसीजन भी ले सकते हैं। जी, इसके साथ ही विशाल, क्या इस सिस्टम के जरिए सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा और उनकी जवाबी कार्रवाई और आगे आने वाले समय मजबूत होगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जो बॉर्डर है वो भी सुरक्षित होगा और ज्यादा? बिल्कुल ठीक बात, जाहिर सी बात है कृतिका कि अगर आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है जो आपको रियल टाइम डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, तो ना सिर्फ आपके जवानों को जो आगे बॉर्डर पर मुस्तैद है उनको मदद मिलेगी, उनको आप त्वरित निर्देश दे सकते हैं, और कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, वहाँ पर आप चौकसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से भारत की सीमाएं और ज़्यादा सुरक्षित होंगी। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और हो सकता है कि आगे हम अभी मैं सुबह अटेंड कर रहा था कॉन्क्लेव एक, जिसमें रक्षा मंत्री बात कर रहे थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने किस तरह से बेटर सिंक्रोनाइजेशन के जरिए ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल करी। तो हो सकता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जैसे ITBP है और दूसरे हमारे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं, सेंट्रली आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो और उनको भी फ़ायदा मिले। शुरुआत BSF से हुई है, लेकिन आगे भी इसका फ़ायदा मिलेगा, और पूरा जो फोकस है वो हमारे बॉर्डर्स पर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली महत्वपूर्ण खबर है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। और ये अगली खबर वो खबर है जो टेक्नोलॉजी और राजनीति दोनों से जुड़ी हुई है। जी हां, दरअसल जहां दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो प्लेटफॉर्म कंपनी यूट्यूब को झुकना पड़ा है, और ये क्यों झुकना पड़ा है वो आपको बताएंगे। और ये झुकना पड़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे। दरअसल ये मामला आज का नहीं है, करीब 4 साल पुराना एक विवाद जो इसका अब आखिरकार निपटारा हो चुका है, और YouTube इसके निपटारे करने के लिए 217 करोड़ रुपए की भारी भरकम पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप को देगा। और इस बीच इस पूरी खबर में हैरान करने वाली बात यह है कि यह मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया। हालांकि कोर्ट में काफी लंबे समय से पूरा मामला चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद कोर्ट के बाहर ही यह पूरा मामला सेटल कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया कंपनी X और मेटा भी पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप को भर चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें यूट्यूब की ये रकम चुकानी है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप के आगे झुका यूट्यूब। तो आपको बता दें कि ट्रंप के आगे यूट्यूब झुकता हुआ नजर आया है, और इसमें ट्रंप और गूगल के बीच का ये 4 साल पुराना ये विवाद है, जिसमें
इस वक्त यूट्यूब को हार का सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों में इस मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इस समय सेटलमेंट अब हो चुका है और इस सेटलमेंट में यूट्यूब डोनाल्ड ट्रंप को 217 करोड़ रुपए की पेनल्टी देगा, यानी कि 24.5 मिलियन डॉलर की यह पेनल्टी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों से तगड़ा मुआवजा भी इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप वसूल कर चुके हैं, जिसमें खासतौर पर एक्स का नाम आता है और साथ ही मेटा कंपनी का नाम इसमें सामने आता है। अब ये जो अमाउंट दिया जाएगा वो नॉन प्रॉफिट वाली संस्था नेशनल मॉल को पेमेंट की जाएगी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। आखिर ये पूरा मामला क्या था, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया था 2021 में अमेरिकी कैपिटल हमले के बाद में ये एक्शन सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से लिया गया और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वो कोर्ट पहुंचे थे जिसमें मेटा, एक्स और यूट्यूब पर मुकदमा दर्ज कराया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने यूट्यूब पर आरोप भी लगाया और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बोलने की आजादी को दबाया गया है यूट्यूब की तरफ से, जिसके बाद मेटा और एक्स को मोटी रकम चुकानी पड़ी थी इस पूरे मामले को सेटलमेंट करने के लिए। और साथ ही मेटा और एक्स तो रकम चुका है, लेकिन अब यूट्यूब भी ये रकम चुकाएगा, जो कि है करीब 217 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सेटलमेंट के तौर पर ट्रंप को इससे पहले भी ये रकम, मोटी रकम मिल चुकी है, जिसमें मेटा की तरफ से रकम मिली थी $25 मिलियन, एक्स की तरफ से ये रकम दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को $10 मिलियन और अब यूट्यूब ये रकम देने जा रहा है $24.5 मिलियन की ये रकम अब यूट्यूब देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर सेटलमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट जो बंद किए गए थे, सस्पेंड किए गए थे, उनका मामला जब कोर्ट में चला तो उसके बाद में अब कोर्ट के बाहर ही ये सेटलमेंट हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। CS जोशी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आगे आने वाले समय में क्या मैसेज जाता है इस पूरी खबर से कि क्या वाकई सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उन पर राजनीति हावी हो रही है? देखिए, ये एक बहुत हेयरलाइन है एक छोटी सी। क्या सोशल मीडिया कंपनियों पर राजनीति हावी हो रही है, या जो विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियां हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये राजनीति में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये इससे एक ये चीज़ साफ होती है। अभी यूट्यूब को ये करना पड़ रहा है, इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर की ओर से भी ऐसे ही ट्रंप के आगे ये कंपनियां झुक गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनी है, क्या ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है या इनके ऊपर इनका अपना कुछ एजेंडा है? और अगर किसी देश में कोई राजनीतिक स्थिति बनती है तो क्या सोशल मीडिया कंपनियों को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इसके बाद अब सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही CS जोशी, हम देख चुके हैं कि जब 2021 में ये पूरा मामला सामने आया था तब से लेकर अब तक, यानी कि लगभग 4 साल कोर्ट में ये मामला चला और अब 4 साल बाद अचानक से कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाता है। इसका कारण यह है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इनको ये समझ में आ गया है कि अदालत में ये जीतेंगे नहीं। और जिस तरह से आप ये देखिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप जो 2020-2021 का मामला, जब कैपिटल हिल का मामला था, उस वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरा आधा अमेरिका खड़ा था और आधा अमेरिका जो था वो डेमोक्रेट्स की साइड पे खड़ा था। ऐसे में क्या सोशल मीडिया कंपनियों को एक पार्टी का साथ देना चाहिए या एक पार्टी के खिलाफ जाना चाहिए? ये एक बड़े सवाल हैं इस वक्त दुनिया में, ये सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में हमने देखा है कि यूट्यूब की बात करें या फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें, इन कंपनियों का अपना एजेंडा हावी होता जा रहा है और ये कंपनियां कहीं ना कहीं पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं लगती हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। इसके साथ ही CS जोशी, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि अब ये पेनल्टी तो हो जाएगी और साथ ही जो अकाउंट सस्पेंड किए गए वो अकाउंट भी अब उन्हें आगे आने वाले समय में मिल जाएंगे, लेकिन क्या इसे एक मजबूत डिजिटल वापसी के तौर पे देखा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की? बिल्कुल, एक मजबूत डिजिटल वापसी के तौर पर इसको डोनाल्ड ट्रंप की देखा जा सकता है और आने वाले समय के लिए भी इसमें कई सारे आने वाले समय के लिए भी ये एक प्रभाव डाल सकते हैं ये मामले, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियों को किस तरह से पूरी दुनिया में रेगुलेट करना चाहिए और कितना रेगुलेट करना चाहिए और इनका अपना खुद का एजेंडा कितना हावी होना चाहिए, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको विभिन्न सरकारों को अब सोचना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से
जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अब यूट्यूब जो है ये मोटी भारी भरकम रकम ये चुकाने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये पूरा मामला 4 साल पहले का था। कोर्ट में ये मामला चला 4 साल और उसके बाद में अब कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो चुका है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।